क्या होता है जब एक धमाका अंतरराष्ट्रीय डर का चेहरा बन जाता है। दिल्ली में i20 कार में हुआ विस्फोट ने पूरे शहर की तंत्रिका तंत्र को अपने ही चपेट में ले लिया। ये कहानी उस भौतिक धमाके की नहीं है, बल्कि मीडिया के शोर और सनसनी की आग की है। आज के दौर में खबरें पहले आती हैं और पुष्टि बाद में। सोशल मीडिया की अदालत में ट्वीट सबूत बन जाता है और स्क्रीनशॉट पर फैसला सुनाया जाता है। यहीं पर बहुत सारे काल्पनिक विलेन पैदा हुए और बिना किसी आधार के पाकिस्तानी लिंक जोड़ दिए गए। ये कहानी उस अदृश्य ब्लास्ट की है जो झूठ, अफवाहों और राजनीति के ध्रुवीकरण से पैदा हुआ। ये वो कहानी है जहां सच जांच एजेंसियों के हाथ में था, पर नैरेटिव ट्विटर की उंगलियों पर नाच रहा था। दिल्ली को दहला देने वाला धमाका सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर उस भयानक खेल का ट्रिगर था जहां सबूत माने नहीं रखते, बल्कि सनसनी और विभाजन ही सबसे बड़ा सत्य बन जाता है। आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। 10 नवंबर की शाम दिल्ली एक ऐसा शहर जो अपनी रफ्तार में कभी नहीं रुकता। दफ्तरों से लौटते लोग, हॉर्न की आवाजें, ठेलों वालों की पुकार और ट्रैफिक में घिसती कारें, सब कुछ सामान्य था। लेकिन उसी साधारण शाम में एक i20 धीरे से साइड में आकर रुकती है। कुछ पल, एक हल्की सी चिंगारी और फिर विस्फोट। ये गूंज छोटी बनकर नहीं उभरी, इस गूंज ने पूरे शहर को हिला दिया। एक धमाका जिसने दिल्ली को फिर से डर की गिरफ्त में ला दिया। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन बजने लगे। सोशल मीडिया पर ब्लास्ट इन साउथ दिल्ली ट्रेंड करने लगा। मीडिया ने बिना समय गवाए ब्रेकिंग डाल दिया। पॉसिबल टेरर एंगल। किसी ने कहा यह गैस सिलेंडर का फटना था, किसी ने लिखा लो इंटेंसिटी IED सस्पेक्टेड, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। हर चैनल पर एक ही संगीत बज रहा था, शंका और सनसनी का। सोर्सेस के हवाले से पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक्सक्लूसिव विजुअल फ्रॉम द क्राइम सीन, जैसे ब्लास्ट किसी न्यूज रूम के ठीक बाहर हुआ हो। दर्शक ठिठक गए। डर दोबारा लौट आया, क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट सिर्फ एक खबर नहीं होता, ये पुरानी यादों, अधूरे डर और अनकहे गुस्से को जगा देता है। जब धुआं छटा, जांच शुरू हुई। पहला सुराग वही i20 कार। CCTV फुटेज जुटाया गया। जूम, नंबर प्लेट, डेंट और फिर डैशबोर्ड पर रखी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट। फुटेज में एक आदमी दिखा, कम रोशनी में, जल्दी से निकलता हुआ। कोई बोला यही है, लेकिन जांचकर्ता जानते हैं सस्पिशियस और गिल्टी के बीच एक लंबी दूरी होती है। फिर भी इस मीडिया ने उस दूरी को कब पटा दिया, किसी को पता नहीं चला। फरीदाबाद रजिस्टर्ड या गुरुग्राम, DBR नंबर ओरिजिनल या डुप्लीकेट, हर एक सवाल के साथ 3 और सवाल पैदा हुए। हर एंगल एक नई दिशा की तरफ झुकाता रहा। और तभी एक ट्वीट पर एक नया ड्रामा शुरू हुआ। एक अकाउंट ने कुछ घंटे पहले ही एक पोस्ट डाली थी, दुनिया अगली खबर के लिए तैयार है। और कुछ मिनटों बाद धमाका। टाइमिंग सस्पिशियस थी, पर हैंडल एनोनिमस था। टाइमलाइन देखी गई, सिर्फ IPL फैंटेसी प्रेडिक्शन और वही क्रिप्टिक वार्निंग। इन्वेस्टिगेशन अकाउंट ने दावा किया एक्टिविटी पाकिस्तान रीजन से थी, लेकिन कोई वेरीफाई नहीं कर सका। सोशल मीडिया पर कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता, बस रीट्वीट चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए। फैक्ट बाद में आता है, वायरल पहले हो जाता है। फिर एक रैंडम पोस्ट आया, ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ ANF, मास्टरमाइंड है राशिद। बस यही ट्रिगर था। लोगों ने फोटो लगाई, किसी ने उसे कराची का बताया, किसी ने उसे दुबई का, किसी ने कहा इंटरनेशनल हैंडलर है। कहानी क्राउड ने खुद लिखी, खुद फैलाई। किसी ने ये नहीं पूछा किस एजेंसी ने कंफर्म किया, किस एक्सपर्ट ने केमिकल वेरीफाई किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि ट्विटर की अदालत में सबूत नहीं, सेंटीमेंट माने रखता है। कुछ घंटों में एक नाम और ट्रेंड होने लगा, आदिल। कौन है ये, कहां से आया, गाड़ी से क्या रिश्ता है, कोई नहीं जानता। लेकिन एक्स पर 20 पोस्ट डाल दो और सच्चाई रीट्वीट हो जाती है। किसी ने आदिल को सस्पेक्ट कहा, किसी ने पोस्ट किया यही गाड़ी का मालिक है। ऐसे एडिटेड फोटो शेयर होने लगे जहां चेहरों को जोड़ा गया था। कहानी लिखी नहीं जा रही थी, गढ़ी जा रही थी। सच और झूठ का खेल। असल केस की फाइल में सिर्फ इतना था, कार पुरानी थी, नंबर प्लेट मिसमैच थी, धमाका लो इंटेंसिटी था, कोई IED कंफर्म नहीं हुआ, कोई रिमोट ट्रिगर नहीं मिला, कोई टेरर क्लेम नहीं आया। CCTV सस्पेक्ट अभी पूछताछ में था। लेकिन कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया ने
पूरी सच्चाई की स्क्रिप्ट ही लिख डाली। नाम मिल गया, मोटिव तैयार, धर्म तैयार, फंडिंग सोर्सेज बताई गई, पाकिस्तानी लिंक जोड़ दिया गया, स्लीपर सेल एक्टिवेशन का दावा किया गया। एजेंसियां कह रही थी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन सोशल मीडिया को इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंस्टेंट क्लोजर चाहिए था। एनआईए की एंट्री और न्यूज़ चैनल का तमाशा। एनआईए का नाम लेते ही टीवी चैनलों को नई जान मिल गई। एंकर उछलते हुए बोले, बिगेस्ट रिवीलेशन कमिंग अप। पैनलिस्ट चिल्ला रहे थे, ब्रेकिंग बैनर्स चमक रहे थे, टेरर एंगल एक्सपोज्ड, मास्टर प्लान फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। लेकिन एनआईए ने कुछ नहीं कहा, ना दिल्ली पुलिस ने। फॉरेंसिक रिपोर्ट तक नहीं आई थी। फिलॉसफी सिंपल थी, सबूत नहीं, सनसनी चाहिए। आजकल खबरें रिपोर्ट नहीं होती, बनाई जाती हैं। ब्लास्ट बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उससे निकला डर बहुत बड़ा था। राजनीति ने उस डर को आकार दिया। और फिर विलियन कौन हीरो, पहले किसने तय किया था? कौन सी कम्युनिटी टारगेट होगी, स्क्रिप्ट की पहली लाइन में लिख दिया गया था। जनता को बस एक नाम चाहिए था, एक चेहरा। सच या सबूत मायने नहीं रखता, नैरेटिव बस फिट होना चाहिए। सिलेंडर ब्लास्ट या एक्सीडेंट, ऐसी बातें बहुत बोरिंग लगती हैं, क्योंकि वायरल वही होता है जो सेंसेशनल हो, इमोशनल हो। पब्लिक एंकर, जब डर ब्लास्ट होता है, नरेटर की आवाज़ भारी हो जाती है। ये सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं था, ये ट्रस्ट का ब्लास्ट था। हर फॉरवर्ड मैसेज, हर ट्वीट, हर वायरल क्लिप उस ट्रस्ट को थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। लोग डरते नहीं थे, उन्हें डराया जा रहा था। थ्रेट असली हो या नकली, एम्पलीफाई करना आसान होता है, क्योंकि डर फ्री में बिकता है। सोशल मीडिया ने डर को डिजिटल वेपन बना दिया है। जब जांच ने सच्चाई बताई, दिन बीतते गए, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और वही थ्योरीज एक एक करके गिरती गई। आदिल लिंक, कोई प्रूफ नहीं। ट्विटर वार्निंग, रैंडम कोइंसिडेंस। मॉड्यूल आईडी नहीं मिला। इंटरनेशनल एंगल स्टेब्लिश नहीं। सीसीटीवी सस्पेक्ट, सिर्फ विटनेस इंट्रोगेशन। जैसे ही सच्चाई आई, सारे वायरल एक्सपर्ट गायब हो गए। वो अकाउंट्स, वो पेजेस डीएक्टिवेट हो गए, वो हैशटैग्स डिलीट हो गए। बाकी रह गया वही सवाल, इस ब्लास्ट से बड़ा ब्लास्ट कौन सा था? वो जो कार में हुआ या वो जो दिमाग में हुआ? कभी कभी वो विस्फोट जो हमें सुनाई देता है, उससे कहीं अधिक खतरनाक होता है वो विस्फोट जो हमारी सोच और मन में छुपा होता है। उनका नैरेटिव, उनकी कहानी, वो धमाका जो हमारी आंखों के सामने एक बार होता है। असल खतरा उसी गूंज में होता है जो हमारे दिमाग में बार बार फटती रहती है। हर बार नई नई कहानियां और डर पैदा करती रहती हैं। जिस कार में ये आग लगी थी, जिसने भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाया, वो अकेली नहीं थी जिसने हर शहर को हिला दिया। असली आग, असली तबाही वो डर की और अफवाहों की लपटों ने फैलाई। उन ज्वालाओं ने शहर के मन, उसकी चेतना और उसके विश्वासों को जला दिया। ये आग निराधार अटकलों, बिना सच के फैलाए गए वोट और मीडिया द्वारा चुने गए नजरिए से भड़की। ये विस्फोट महज एक घटना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी कि हम आज के जमाने में खबरों की संवेदनशीलता को भूल चुके हैं। हम खबरों को नहीं, कहानियों को सुनते हैं। उन कहानियों को जो क्रूर होती हैं, जो जमीनी सच से कहीं अधिक तेज और दहकती हैं। ये कहानियां हम पर ऐसी छाप छोड़ती हैं कि वो हमारे दिमाग के कोने को हिला देती हैं, हमारे डर को और फैला देती हैं और समाज के भीतर विभाजन की हवा देती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस कहानी की स्क्रिप्ट अब भी कहीं किसी के हाथों में है, जो हर पल उसे नया आकार देने का काम कर रहा है, नए पात्र जोड़ता रहता है और हमारे लिए एक डरावना म्यूजिक बनाता रहता है। हम आज भी उस कहानी के दर्शक हैं, लेकिन रचनाकार हमारे सामने छिपे हुए हैं। हमें उस नैरेटिव को समझना होगा, क्योंकि वही हमारे समाज की दिशा तय करता है। हमें खबर की तह तक जाना होगा, ताकि हम उस भय के विस्फोट के पीछे छुपी सच्चाई को पहचान सकें और अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त कर सकें। इसीलिए याद रखिए, विस्फोट एक बार होता है, लेकिन सच और उसका असर हमारे दिल दिमाग में सदियों तक रहता है। डर को समझो, उसे नियंत्रित करो, तभी हम अपने शहर और समाज को समृद्ध और सुरक्षित बना सकेंगे।